मुल्क भर में तूफानी बारिश, कई जिंदगियां बहा ले गई। आंधी और तूफान से हादसात, 9 शहरी जान से गए, 41 अफराद जख्मी। पीजीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक अमवात बोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। दारुल हुकूमत की सड़कें यालाबारी से सफेद। तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, कई मकामात पर आजदी छतें उड़ गईं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तूफानी हवा और बारिश के बायस कैंटीन की छत जमी बोस। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, शदीद बारिश ने गर्मी को भगा दिया। इस्लामाबाद में 38 जबकि रावलपिंडी में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तर्जमान वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। लाहौर में काली घटाओं के साथ ही उजाले में अंधेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश की एंट्री। आंधी के बायस लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली गायब। शहर में तूफानी हवाएं चलने से दरख्त गिर गए, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तूफानी हवाओं के बायस मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। गरजते बरसते बादल, गर्मी बैकफुट पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी हवाओं के साथ रिमझिम। एबटाबाद, नौशहरा, स्वात, स्वाबी समेत बालाई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मैंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, जिला इंतजामिया अलर्ट। पेशावर में शदीद आंधी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अटक में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में बारिश से नजारे मजीद निखर गए। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, गलियात पर भी काली घटाओं का राज। फील्ड मार्शल मेजबान, शहबाज टीम मेहमान। आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुस्तलाह वाश के एजाज़ में शाया। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर तारीफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म, कुर्बानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश करती है। फील्ड मार्शल ने मार्के हक में सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अय्याज सादी की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एयर चीफ और नेवल चीफ भी मौजूद। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारत की बची कुची इज्जत भी खाक में मिला दी। साइमा सलीम का सलामती कौंसिल के मुबाहसे में इज़हार ख्याल। कहा, भारत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। पहलगाम वाक़े पर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया गया। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आज़ादाना तहकीकात पर रज़ामंद होना चाहिए था। साइमा सलीम ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी मोदी सरकार को शर्म दिला दी। कहा, पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीख तब्दील कर दी। पाकिस्तान चाइना ने तब्दीली रिपोर्ट का इजरा कर दिया। रिपोर्ट साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली है। अलबत्ता पाक भारत जंग अब खारिज अज़मकान है, क्योंकि खित्ते में दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। पाकिस्तान मुतहरिक सिफारतकारी करे और जनूबी एशियाई ममालिक की जानिब एक स्ट्रेटेजिक समत बंदी की जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी है। सिंध तास मुआहदे पर मोदी सरकार को वार्निंग। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख कहते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान काट खेलना इंतहाई खतरनाक रविश है। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पायदार और मुस्तकिल हल चाहते हैं। एंकर के तीखे सवालों पर शंकर फीके पड़ गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंटरव्यू के दौरान राफेल और S-400 की तरह फेल। जंगबंदी में अमरीकी किरदार के सवाल पर सटपटा गए।
जवाब के बजाय इधर उधर की बातें घड़ते रहे, फिर दबे लफ्जों में जंग बंदी के लिए अमरीका से राबितों का एतराफ़ भी कर लिया। खलीजी ममालिक की मदद लेने का भी इंकशाफ। पहलगाम वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का सवाल आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ। बोले हमले के मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। मोदी की जंगी पॉलिसी ने भारत की मौशी पॉलिसी का धरम तख्ता कर दिया। अदम एतमाद बढ़ने से भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। गैर मुल्की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर से कम होकर 35 करोड़ 30 लाख डॉलर पर आ गई। भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। भारतीय जारहियत से नाला गैर मुल्की सरमायाकार अपना सरमाया दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम ने मोदी की जंगी जुनूनियत के खिलाफ आलमी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। सिख तंजीम का कहना है मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, घरों पे हमला करता है, हमारे बच्चों की नस्ल कुशी करता है, और जो कुछ भारत वहां कर रहा है, इसराइल फलस्तीन में यही तो कर रहा है। और इन दोनों का इश्तराक सामने आ गया। ये पाक भारत जंग में इसराइल एक ताकत थी जो पूरी तरह खुलकर भारत का साथ दे रही, और इन दोनों के खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अब अगर हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है तो इसका मतलब ये है कि अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। हम फलस्तीन के मामले में इनिशिएटिव अपना बढ़ाएंगे तो कश्मीर का मसला भी दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होगा। पाकिस्तान से जंग में भारत को इस्राएली मदद खुलकर सामने आ गई। मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं भारत कश्मीर जबकि इसराइल गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। मजलूम फलस्तीनी चीख रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी के बाद पाकिस्तान से तवक्कुआत बढ़ गई। पूरी दुनिया को फलस्तीनियों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। हाफिज नईमुर रहमान का मीर अली वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डिजिटल महाज पर सोशल मीडिया के लोगों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की जुर्रत ना हुई। भारत के पास अब बात करने को कुछ नहीं। जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। IMF प्रोग्राम अवाम के रिलीफ प्रोग्राम को खाने लगा। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात पर इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ के इक़दामात पर एतराज़ात। मुतालबा किया कि बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी ना दी जाए। सनती सार्फिन के लिए बिजली रेट कम करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। आइंदा माली साल बिजली की टैरिफ में बरवक्त इजाफा करना होगा। नेपरा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट और माहाना FCA बरवक्त करने का पाबंद होगा। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए दिए गए प्लान पर अमल दरामद करना होगा। IMF का पाकिस्तान से महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने पर जोर। मौशी पॉलिसी के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाने का मुतालबा। नेथन पोर्टर की सरबराही में आलमी मालियाती इदारे का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। तवानाई की लागत कम करने और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तानी हुकाम इस्लाहात के लिए पुरएतमाद। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTA रहनुमाओं एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ATC जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। जिन्ना हाउस हमला केस के 5 मुल्जिमान फात हो चुके हैं। 9 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया।
10 अरब हर्जाना केस, वज़ीर-ए-आज़म से बानी के वकील की जिरह। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश। कमरा अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। जिरह के दौरान बानी के वकील ने कहा, क्या यह दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी पीटीआई ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी ने परेड ग्राउंड में जलसा किया और अगले दिन अखबारात में खबर शाया हुई। वकील ने सवाल किया, पनामा केस का फैसला क्या हुआ था? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा, पनामा केस उनके खिलाफ नहीं था। मजीद समात 2 वकला कन्वेंशन का बानी पीटीआई और सियासी कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कन्वेंशन का तमाम मसाइल का हल गुफ्तगू शनीद के जरिए हल किया जाए। तमाम सियासी कारकुनान को मावराए आईन और कानून मिसिंग किया गया, उन्हें फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन में डाका डालने वालों को इस मुल्क में जमहूरियत कबूल नहीं है। हमारे ऊपर झूठ पर मबनी निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया। इलेक्शन लूटने के बाद हमारी अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हामिद खान बोले, हमारा अदालती निज़ाम बेमानी होकर रह गया है। हम पर फर्ज है कि आइन के लिए खड़े हो जाएं। डीपोर्ट अफराद के गिर्द शिकंजा कसने लगा। बैरून मुल्क से बेदखल अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी कहते हैं, डीपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, डीपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत। M6 मोटरवे मनसूबे को वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। लिखा, सिंध असम्बली M6 मनसूबे पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी। मनसूबा शुरू न होने पर संजीदा खदशात हैं। मनसूबे की ताख़ीर से मुआशी तरक्की और दही फलाह मुतासिर हो रही है। सिंध के अवाम तरक्याती वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। शर्जील मेमन, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। गाड़ियों को जलाना मसले का हल नहीं। रोड ब्लॉक करके बदमाशी करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी, 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अजरक पहनाई, पेंसिल स्केच भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। कहा, मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके दे रही है। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी।